अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर कोई मोटी लड़की पलट कर वापिस आ रही है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहोगे? सर मैं बताऊं? गोलमाल रिटर्न। किडनैपर ने कहा कि तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, सबूत के तौर पर 2 उंगलियां भेज रहा हूं। तो पति कहता है कि 2 उंगलियां क्यों भेज रहे हो यार, सबूत पक्का नहीं है, मुंडी भेज मुंडी। यार मेरी पत्नी का देहांत हो गया यार, मैंने लाख कोशिश करी आंसू निकालने की, पर आंखों से एक आंसू नहीं निकला। क्या करे यार? तो यार ने कहा कि पत्नी को याद कर ले, वह आन लाग रही है। यार रुआवेगा के। पप्पू का एक चोर मोबाइल लेकर भाज गया भाई, और वो इतना जोर जोर ताशन लाग रहा। सामने खड़ा एक आदमी ने उससे पूछा के बात है भाई, घना आसन लाग रहा है, तेरा मोबाइल भी चला गया यार, की बात है? खुशी खुशी है यार, चार्जर तो मेरे दो रहा है। अरे यार तेरी शादी किस तो हुई है? यार मेरी शादी लड़की तो हुई है, वो तुम्हारे बेरा है, लड़की ये तो हुआ है, लड़का तो को नहीं होती। या के कह रहा है यार, लड़का तो होती क्या था ना, मेरी बहन की हुई है वे, लड़का तो नहीं होती। पप्पू आधी रात को अपनी पत्नी को जगा कर कहने लगा, आप मुझे ये बताइए कि एकदम मरना अच्छा होता है या सिसक सिसक कर मरना? तो उसकी बीवी ने कहा कि एकदम मरना ठीक है। तो उसने कहा, मोटी हाथी मेरे ऊपर दर्द दे, तेरे दोनों पाइप में मर जाएगा। पप्पू अपनी पत्नी से तंग आकर जज के पास गया और कहने लगा, जज साहब मैं अपनी पत्नी से बहुत दुखी हूँ, ये मुझे खुश नहीं कर पा रही है। तो जज साहब ने उसकी पत्नी से कहा कि क्या कारण है, आपका पति आपसे खुश नहीं है? तो पत्नी ने कहा, ये क्या बात कर रहे हो जज साहब, पूरा मोहल्ला मुझसे खुश है, बस अकेला यही नखरे कर रहा है। दादा ने पूछा अपने पोते से, बेटा ठीक है? तो उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तो दादा ने पूछा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो बच्चे ने कहा, दादाजी बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह चल रही है। तो दादा ने कहा, क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि राम भरोसे। पत्नी ने सुबह सुबह अपने पति से कहा कि अगर आप घर से बाहर निकलो ना तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के निकला करो, पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो पति ने कहा कि पता है मुझे, शादी के पहले दिन में हाथ जोड़ के निकला था, रिजल्ट सामने है। शादी के पहले दिन माँ ने बेटी को सलाह दी कि बेटी, पहली बार अगर पति रूठे ना तो रब रूठे, अगर दूसरी बार रूठे ना तो दिल टूटे, अगर तीसरी बार रूठे ना तो जग छूटे। लड़की ने कहा, अगर माता जी वो बार बार रूठे तो फिर उठा डंडा, इतने ठोक साड़ा कि जब तक डंडा ना टूटे। पत्नी ने अपने पति से कहा कि मैंने सुना है कि स्वर्ग में पति पत्नी को एक साथ नहीं रहने देते। तो पति ने कहा, पगली तभी तो वो स्वर्ग है। पत्नी ने अपने पति से कहा कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब आप मुझे कभी रसगुल्ला, कभी गुलाब जामुन, कभी पेठा मिठाई, कुछ कुछ नामों से पुकारते थे, अब क्या हुआ? तो पति ने कहा, दूध की मिठाई इतने दिन तक फ्रेश थोड़ा रहती है पगली। काश हमारे पास भी कोई आता और हमसे कहता कि ये लो ब्लैंक चेक और मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जा, तो हम 1 सेकंड में 9 2 11 हो जाते। एक खूबसूरत लड़की बस स्टैंड पर जा रही थी और एक नौजवान युवक ने कहा कि चांद तो रात ने निकला कर आज दिन में कैसे निकल गया? तो लड़की ने कहा, अच्छा उल्लू तो रात ने बोल लिया कर आज दिन में कैसे बोल गया? पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तो पति ने कहा कि बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पत्नी ने कहा, अगर मैं मरूंगी तो तुम रोओगे? पति ने कहा, हाँ मैं बहुत ज़्यादा रोऊंगा। तो पत्नी ने कहा कि रो कर दिखा, मेरी सासू वाली तू भी मर कर दिखाना है। सपनों से दिल लगाने की आदत भी नहीं रही और मुस्कुराने की आदत भी नहीं रही, पता है साला कोई मनाने तो आएगा नहीं, इसलिए हमने रूठने की आदत ही नहीं रही। उम्मीद की मंजिल उस समय बह गई, आंखों में आंसुओं की धारा उस समय बह गई, क्लास में मेरी क्या इज्जत रह गई जब एक लड़की मुझे भाई कह के बुला। जिंदगी की हर एक उड़ान बाकी है, अभी तो जिंदगी के पूरे इम्तिहान बाकी है, अभी तो आप लोग ही मुझसे दुखी हो, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। बच्चे का रिजल्ट आ गया और भागता हुआ पापा के पास गया और पापा से कहने लगा, पापा मेरा रिजल्ट आ गया, बहुत लकी हो। तो पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा? पापा मैं फेल हो गया, अब आपको दोबारा किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी।
बच्चे ने क्लास में बहुत ज़्यादा नंबर लिए और टीचर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बच्चे को बुलाकर कहने लगा, शाबाश बेटा, ऐसे ही नंबर लेता रहिए। और बच्चे ने कहा, हाँ टीचर जी, ऐसे ही नंबर लूँगा, ऐसे ही पर्ची करवाते रहियो। जिंदगी में जब भी आईना उठाओ ना, पहले खुद देखा करो, फिर दुनिया को दिखाया करो, मजा आएगा। दोस्तों, आपके प्यार की रोशनी इतनी ज्यादा है कि पूरे घर में उजाला ही उजाला है। अब तो मैं यही सोचता हूँ कि बिजली कटवा लूं, कम वक्त बिल बहुत ज्यादा आता है। अरे यार, कल मैंने एक आदमी को है ना दरिया में डूबने से बचा दिया और फिर बचाते हुए मुझे कहावत याद आ गई कि नेकी कर और दरिया में डाल, और मैंने पकड़ा और उसे वापस भगा दिया। पापा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा इधर आ। बेटे ने कहा, क्या बात होगी पापा? तो पापा ने कहा कि बेटा, सिगरेट, शराब और लड़कियां तुम्हारी दुश्मन है, इनसे दूर रह। तो बेटे ने कहा कि पापा क्या बात कर रहे हो, जो असली मर्द होता है ना वो इन चीज़ों से नहीं डरता, मैं तो इनके साथ ही रहूँगा। अरे उरा चिंटू, तू कल स्कूल में नहीं आया, के बात से है? सर मैं कल है ना सपने में अमेरिका चला गया था। अच्छा, अरे पिंटू तू क्या नहीं आया, तू बताइए? मैं इसने छोड़ने एयरपोर्ट पर चला गया था। अच्छा, बड़ी दोस्ती निभा रहे हो या टूटनी चाहिए थारी? जब एक कलठ लागेंगे ना, दूसरा पाछा करके खड़ी हो जाएगी, दोनों। आंसू तब टपक पड़े बेरोजगारी के आलम में, जब गालिब की माँ ने कहा कि बेटा खाली बैठे हो, लो मटर ही छील लो। बच्चा अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मम्मी, क्या मैं भगवान जैसा दिखता हूँ? तो मम्मी ने कहा, ना बेटा, बिल्कुल नहीं दिखता। क्यों? तो बच्चे ने कहा, मम्मी मैं जहाँ जाता हूँ ना, सब कहते हैं कि हे भगवान, ये बच्चा यहाँ फिर आ गया। पिता ने अपने बेटे से कहा कि खाना खा ले बेटा, ठंडा हो जाएगा और फिर तेरी बैटरी डाउन हो जाएगी। तो बच्चे ने कहा, क्या पापा, आप मुझे बैटरी समझते हो, मैं क्या डाउन हो? पापा ने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, शराब, लड़कियां और सिगरेट से दूर रहो, ये तुम्हारी दुश्मन है। तो बेटे ने कहा, पापा वो मर्द नहीं होता जो अपने दुश्मनों से डर जाए। मोहित, एक बात बता, कल मैंने तुम्हें स्कूल में एक लेसन याद करने के लिए दिया था, वो याद क्यों नहीं किया? मैं याद करने के लिए बैठा था मैडम जी, उस टाइम लाइट चली गई और मैं फिर दोबारा किताब खोली ना, फिर भी लाइट चली गई। इसका मतलब लाइट आई नहीं, रात को लाइट आई थी। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं फिर पढ़ने बैठूंगा कहीं लाइट फिर भाग जाए, इसकी चक्कर में मैं सो गया मैडम जी। अच्छा बच्चों, ये बताओ, किसी आदमी के दोनों हाथ नहीं हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश में कैसे कहोगे? खड़े हो तुम? सर, जिस आदमी के दोनों हाथ नहीं है ना, उसे हिंदी में ठाकुर कहेंगे और इंग्लिश में हैंड्स फ्री कहेंगे।